परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। हमारे जीवन और हमारी ज़िंदगी बुरे दौर में फंस चुके हैं। वापस पुराने दौर में, पुराने अंदाज में अब वापस लाना बहुत मुश्किल है। वैसे भी हम हमारे जीवनों में मुश्किलें, समस्याएं, अनेक क्लेश, दुख, संकट हम झेल चुके हैं। साथ ही साथ अब हमारे जीवन में कोरोना और ओमिक्रॉन जैसी महामारी अकड़ लिया है, जकड़ लिया है। हमें, आपको और हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संसार में कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बनता है। हमें हमारे समस्याओं से हम जब गिर जाते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें देखना चाहिए, क्योंकि समाधान प्रभु यीशु मसीह है। हमें याद रखने वाली बात है, समस्या अगर ताला अगर समस्या है तो चाबी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इस दुनिया में, इस जगत में कोई भी ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको समस्या ही ना हो। आप एक ऐसा इंसान ढूंढ के बताओ जिसके जीवन में समस्या ही ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। सबके जीवन में अपनी अपनी समस्याएं होती है। हमें एक बार और हम वचन की ओर जाएंगे, 1 तीमुथी 6:7। और ध्यान देने वाली बात एक और, आप सोचते होंगे मेरे ही जीवन में ऐसी समस्या क्यों होती है, मेरे ही साथ ऐसा दुर्घटना क्यों होती है। आपको नकारात्मक बातों पर चिंतन न करते हुए एक समाधान युक्त जीवन की कल्पना और चेष्टा आपको करनी चाहिए, क्योंकि वचन स्पष्ट रूप से ऐसा कहता है कि जब आप जगत पर आए थे तो क्या लेकर आए, जब जगत छोड़कर आप वापस जाओगे तो आप क्या लेकर जाओगे, यानी कि आप क्या लेकर आए और जाते वक्त आप क्या लेकर जाओगे। हमें समझने वाली बात है। स्पष्ट रूप से वचन कहता है कि आप खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए आपके पास है तो आपको तृप्त रहना चाहिए, आपको उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। आमीन। लेकिन हम कहाँ मानते हैं परमेश्वर के वचन को। हम और धनवान होने की इच्छा रखते हैं। अगर आप वास्तव में और धनवान होने की इच्छा रखते हो तो आप ऐसी परीक्षाओं में पड़ जाते हो, आप ऐसी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में आप पड़ जाते हो, मनुष्य जीवन को ही आप डुबो देते हो और विनाशकारी समुद्र में मनुष्य जीवन को आप धकेलते हो, क्योंकि धन का पीछा करना आप छोड़ते नहीं हो। धन का मोह, लाभ, संपत्ति का लाभ आपको एक ऐसी जड़ तक, नरक जड़ तक आपको लेकर जाती है। जैसे कि बहुत भाई बहनों ने अपनी आत्मिक जीवनों को खो दिया, अपने स्वभाव को खो दिया, अपने परिवारों को खो दिया। अब वे लोग नरक यातनाएं जैसे जीवन को जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे धन के पीछे भाग रहे थे। अब वे कर्ज में फंस गए हैं। अब वे आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्या हम उनको नहीं बचाएंगे? पिता परमेश्वर कहता है, संसार में समस्याएं है तो उसका समाधान भी है। हम वापस आपको कहते हैं, कोई भी संसार में कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बनता। ताला अगर समस्या है तो प्रभु यीशु मसीह चाबी है। विश्वास कीजिए। आप अगर वास्तव में परमेश्वर का उल्पत्ति है, आप परमेश्वर का सृष्टि है, आप परमेश्वर का भक्त है आप, तो आपको विश्वास का दौड़ दौड़ना चाहिए, आपको धीरज का दौड़ दौड़ना चाहिए, प्रेम का दौड़ आपको दौड़ना चाहिए, आपको भक्ति का दौड़ आपको दौड़ना चाहिए, क्योंकि आपसी प्रेम और आपसी सहायता ही मनुष्य जीवन की सफलता की सीढ़ी है। उस प्रेम का दौड़ को आप पूरा कीजिए, क्योंकि इस जगत पर आप जो भी काम करते हो वही आपकी असली संपत्ति है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, अभी हमने समझा था, हम जगत पर कुछ लेकर तो आए नहीं और वापस जब जाएंगे तो कुछ लेकर जाएंगे नहीं। लेकिन जगत पर हम अच्छे कामों से अगर हम जीते हैं, कुछ अच्छे कार्य हम जगत पर करते हैं, जब हमारे साथ
हमारी प्राण जब चली जाएगी, जब हम वापस इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, तो हमारे साथ हमारा कर्म हमारे साथ आएगा। वही हमारी असली संपत्ति है। अब आप जान गए होंगे कि अपनी असली संपत्ति क्या है। हाँ मेरे प्रियजनों, जीवन में हम जो भी काम करते हैं वही हमारी असली संपत्ति होती है। विश्वास का एक आत्मिक योद्धा बनना, ताकि हम आगे चलकर हम आनंद जीवन को पा सके। आमीन।